फ्रेंड्स, हम खड़े हैं साबरमती आश्रम में जो अहमदाबाद में स्थित है और मैं इसके आज आपको डिटेल में शेयर कराती हूँ, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटी की है और 1917 से ही 1930 तक इसी आश्रम में रहे थे। इस आश्रम की मुलाकात हर भारतीय के लिए एक रोमांच से भरी हुई होती है और हम शुरुआत करते हैं कस्तूरबा के कमरे से। जी हाँ, गांधी जी का हृदय समान कस्तूरबा का ये कमरा बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल को बताता है। देखिए, एक छोटा सा कबोर्ड है, खिड़की, और ये छोटे से रूम में आप देख ले तो कस्तूरबा रहते थे, जो बिल्कुल गांधी जी के रूम के लगा हुआ है। और यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है और ये तीनों भाषा में लिखा रहता है। यहाँ पर हर चीज़ इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में। पास में ही उनके जो था वो मेहमान का कमरा था, जहाँ पर कोई मेहमान आते थे तो उन्हें रोका जाता था। अब इन सारे कमरों की विशेषता अब बता दूं कि यहाँ जो आजू बाजू अब ग्रीनरी देख रहे हैं, इसे एज यूजुअल रखा गया है जैसा उस समय था, तो जिससे ये बिल्कुल ही वातावरण से आपको ऐसा लगता है कि ये हम प्राचीन समय में आ गए हैं, वहीं के समय में। ऊपर अपने लिए भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम सामने की बाजू इसके जो है वो रसोई घर पर, इसके बीच में एक बरामदा है और इस तरफ आप देख सकते हैं कि रसोई है। रसोई घर बिल्कुल सिंपल है और बाहर यहाँ चूल्हा जलाया जाता होगा और यहाँ पर पानी रखने का आप देख सकते हैं स्टैंड है, पानी आ रहा है। और सामने की बाजू यहाँ पर जो है वो गांधी जी के कुछ बर्तन को और कुछ चीज़ों को रखा गया है, संभाल कर संजो के रखा गया है। तो ये कमरा जो बंद दिख रहा है ना आपको, ये कोठार है, स्टोर रूम है जिसे बंद रखा गया है। और ये कुछ बर्तन है जिसे गांधी जी यूज़ करते थे जेल में। ये अरड़ा जेल में ये ग्लास का यूज़ करते थे। ये पत्थर की थाली है, ये कांसे की थाली है, ये गांधी जी के चश्मे, 3 बंदर और उनकी पादुका, सब कुछ यहाँ पर संभाल के रखा गया है। जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं पीछे से, तो ये बीच का भाग है और इस बीच भाग में पूजा, भजन, कीर्तन किया जाता होगा। और यहाँ पर आप देखें तो गांधी जी का ये रूम है। बहुत ही सिंपल लिविंग स्टाइल थी, लेकिन यहीं से बैठकर उन्होंने पूरे देश की आज़ादी की रूपरेखा का चित्रण किया है। जी हाँ, और ये रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका चरखा रखा गया है प्रिय, और लिखने के लिए एक मेज है साइड में, जो एक छोटी सी मेज रखी गई है और इनकी बैठने की तकिया है। तो बिल्कुल सिंपल लाइफ स्टाइल उनकी रहा करती थी। और सामने की बाजू आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ से बाहर की बाजू देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। और ये रिवर फ्रंट है जिसे बहुत ही अच्छी तरह से विकसित किया गया है। अब आप देखेंगे तो ये पेड़ है, तो ये नीम के पेड़ की भी बहुत विशेषता है, क्योंकि ये हमारे आश्रम में देख सकते हैं बिल्कुल बाहर है गांधी जी के। और यहाँ पर कितने ही आंदोलन की रूपरेखा बनाई होगी उन्होंने। और ये जो कुटिया दिख रही है ना आपको छोटी सी, इसमें 2 लोग रहे थे अलग अलग समय पे। विनोबा भावे और मीरा बहन इसी कमरे में रहते थे, इस कुटिया में रहते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सा लिविंग स्टाइल के साथ सब रहते थे। ये रिवर फ्रंट का पीछे का भाग है। अब देख ले तो बहुत ही प्यारे से इसे विकसित किया गया है। और आप जब देखते हैं ना तो आपको लगता है इतना सुंदर लुक में रहना एक सौभाग्य है। ये आप देख रहे हैं वो सुभाष ब्रिज है और इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये दधीची ब्रिज है। तो इन दोनों के बीच में ये आश्रम आया हुआ है। इस जगह को जब गांधी जी ने पसंद किया था तो ये साबरमती जेल और सैनिक शमशान के बीच की जगह है। और गांधी जी मानते थे कि जेल हमेशा स्वच्छ प्राकृतिक जगह पे होती है, तो यहाँ का वातावरण भी अच्छा रहेगा। और हम जो आंदोलनकारी है उनको जेल बहुत प्रिय है, तो उन्हें हमें जेल में ले जाना भी यहाँ से बहुत ही सरल रहेगा। है ना, कितना ही रमूज इनका ये सोचने का अंदाज। और ये जो है ये सूत काटने का जो ये चरखा इस टाइप का है, इसका यूज़ जो है यहाँ पर हर कोई आता है तो आप कर सकते हैं और इस तरह से रुई को काट सकते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर इस तरह से रुई को काटा और ये करना बहुत ही रोमांचक होता है, हमें उस समय की याद से जोड़ देता है। तो इसे हमें कुछ रुई को इस तरह से रखना है और फिर इसे ऊपर की तरफ धीरे धीरे खींचते जाना है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसे खींचते हैं तो ये टूट जाता है। और रुई को जो है वो आपको इसमें लगाया है अपने आप ही, जब आप इसमें इस तरह से खींचते हैं ना तो ये रुई अपने आप ही धागा बना के ऊपर की तरफ आती जाती है। और इस तरह से बड़ी आसानी से अगर आप 1-2 बार करेंगे, बाद में आपको इसमें ग्रिप आ जाती है और आप बड़ी आसानी से इसे कर पाएंगे। और फिर इसी तरह से जितना हमने ऊपर इसे खींचा है उतना ही हमें इसे वापस अंदर की बाजू 3 से 4 बार ले जाएंगे, तो एक मजबूत सी हमारे सूत का धागा तैयार हो जाएगा। और जिसे आप खादी कहते हैं ना, वो सरक के खादी कपड़े उस समय में इसी तरह से तैयार किए जाते थे।
इस चरखे की रचना गांधी जी के भतीजे मगनलाल गांधी ने की थी, जिनकी मृत्यु 1928 में हुई। तब गांधी जी ने कहा था कि मैं विधवा हो गया। और ये देखिए रिवर फ्रंट का पीछे का भाग है जिसे बंद रखा गया है, और ये कुछ यहाँ पर कुटिया हैं, और ये आप देख सकते हैं कुआं है जहाँ पर ये पानी भरने के लिए यूज़ होता होगा। और यहाँ पर बच्चों के द्वारा बनाया गया बहुत ही प्यारी सी प्रदर्शनी को रखा गया है। और देखिए कितने प्यारे से इन्होंने फ़ोटो को फ्रेम को बनाया है। कुछ पजल्स गेम हैं, कुछ बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग की गई है, और यहाँ पर इन्हें सेल भी किया जाता है। स्लम एरिया के बच्चे शाम को यहाँ आकर इसे तैयार करते हैं और फिर इसे बेचकर इसमें से जो भी पैसे मिलते हैं वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कुछ इन्होंने इस तरह के फ़ोटो फ्रेम्स बना के रखी हुई है। कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे से यहाँ पर जो है कार्ड्स बनाए हैं। कुछ बॉटल्स पर भी उन्होंने बहुत अच्छे मोटो लिखे हुए हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया गया है बच्चों के द्वारा, और जो काफ़ी प्रशंसनीय है। कुछ इस तरह की बैठने के लिए इन्होंने जो गद्दी तैयार की है। और ये मेरी हार्ट शेप की जो पिन थी ना, वो तो मुझे बहुत ही पसंद आई। और ये पेपर कॉलिंग किया गया है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये कागज़ की पेन है। तो इस तरह से इनको यहाँ पर ये बच्चे तैयार करते हैं, और हम इनके जो फाउंडर है उनसे भी मैंने मुलाकात की। ये सब बच्चे तैयार करते हैं? तो ये कब, मतलब स्कूल के बच्चे रहते हैं या यहीं पर? स्कूल के हैं, स्लम एरिया के बच्चे हैं जो पढ़ाई के बाद मजदूरी करते हैं, जो मजदूर परिवार से। तो गांधी आश्रम के साथ संस्था जुड़ी हुई है, और गांधी विचार को लेके अलग अलग प्रोजेक्ट हैं संस्था में। अर्न एंड लर्न। और अब हम पहुंच गए हैं गांधी जी की प्रदर्शनी देखने। तो ये प्रदर्शनी जो है वो गांधी जी का जो घर है, वो जहाँ पर वो रहते थे, बिल्कुल उनके यहाँ से आप देख सकते हैं। इस जगह में, इस ग्राउंड में ही इसे तैयार किया गया है, और ये बाद में तैयार किया गया है, इसलिए इसका जो लुक है वो आप देख सकते हैं। थोड़ा आपको एंशिएंट नहीं मॉडर्न दिखेगा। और यहाँ पर कुछ गांधी जी के पत्र को लिखा रखे गए हैं, और साथ में बहुत ही अच्छे से खुला सा और प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ इसे तैयार किया है। गांधी जी ने इस जगह को क्यों चुना? क्योंकि कोचरब 1915 में उन्होंने आश्रम बनाया था, लेकिन 1917 में यहाँ पर वो इसीलिए आए क्योंकि प्लेग आ गया। और इसके बाद वे यहीं पर अपने 1930 तक, जब तक दांडी यात्रा न हुई तब तक वे यहीं रुके। यहाँ पर आश्रम में रहने वालों की नामावली है, जिसमें विनोबा भावे, जमुना दास बजाज भी यहाँ पर रहते थे। और गांधी जी ने एकादशी व्रत का महत्व लोगों को समझाकर यहाँ के आश्रमवासी एकादशी व्रत करते थे। और देखिए कितना प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ है। तो आप इस तरह से बहुत ही नेचुरल लुक में जो है यहाँ पर इनकी प्रदर्शनी को तैयार किया गया है, और यहाँ पर इनकी हरियाली को, प्राकृतिक वातावरण को बरकरार रखा है। और यहाँ पर गांधी जी के 1915 से 1930 तक के जो भी आश्रम में कार्य हुए हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ बताया गया है। और इसी तरह से आश्रम में किस तरह से हर एक्टिविटी को किया जाता था, है बहुत ही नेचुरल। और सब यहाँ पर सिस्टमेटिक और स्वयं शिस्तता से सब कुछ काम हुआ करता था। और गांधी जी के विचार थे कि स्वच्छता, स्वदेशी चीज़ को अपनाओ, व्यवसाय लक्ष्य प्रशिक्षण, और बेटी प्रेम, और स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री पुरुष समानता, अस्पृश्यता निवारण, स्वास्थ्य, इन सारी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से गांधी जी अप्लाई करना चाहते थे, जो आप अभी हम भारतीय में देख सकते हैं हो रहा है हमारे भारत में। और ये कुछ पत्र है जो हम सब लोगों ने, बच्चों ने बहुत समय पहले लिखे थे, इन्हें भी यहाँ सजा के रखा गया है। और ये दांडी यात्रा के समय के गांधी जी के अमूल्य आप कह सकते हैं, जो मिल नहीं सकते ऐसे जो है फोटोग्राफ्स हैं। और ये इनका चरखा है। ये दूसरी प्रदर्शनी थी, वो बिल्कुल कलरिंग है, और यहाँ पर बड़े बड़े फ़ोटो लगाए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गांधी जी जो है चरखा चलाते हुए, कुछ बैठी हुई अवस्था में, और कुछ दांडी यात्रा का ये फ़ोटो है। और साथ में ही गांधी जी का एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही आप कह सकते हैं कि इस फ़ोटो में जो है गांधी जी जो है हरिजन बास में गए थे, और वहाँ पर शादी में उन्होंने अटेंड किया था। और ये दूसरी प्रदर्शनी है ना, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, लेकिन आप देखेंगे तो दुर्लभ फ़ोटो की बनी हुई है। और यहाँ पर गांधी जी के बहुत ही दुर्लभ फ़ोटोग्राफ्स को जो है सजो के रखा गया है। और अलग अलग तरह की ये बनाई गई है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ़ोटो को बहुत ही अच्छी तरह से सजो के रखा गया है। पूरी गांधी जी का जीवन चरित्र मिल जाता है। यहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था, और ये गांधी जी का बचपन का फ़ोटो है, ये उनके माता पिता का फ़ोटो है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा गया है। ये उनके स्कूल कॉलेज के फ़ोटो से, और बहुत सारे फ़ोटो जो मैं आपको यहाँ पर बारी बारी नहीं बता सकती, लेकिन इनका जो वर्णन है वो अकल्पनीय है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनकी जो गांधी जी जब
बैरिस्टर हुए थे तब का फ़ोटो है। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वर्ल्ड मैप में ये जहाँ जाकर आए और वहाँ की जो उनकी जो भी उन्होंने कुछ भी हासिल किया स्थिति की, उनको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बताया गया है। और साथ में आप देखेंगे तो इतने सारे फ़ोटो से आपको लगता है कि हम गांधी जी के ही पूरा देख रहे हैं, उन्हीं को समझ रहे हैं, ऐसा हमें फील होता है। भारत के आप किसी भी हिस्से में रह रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर से यहाँ आइए। आप बम्बई की तरफ से आ रहे हैं तो आपको कालूपुर रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ता है, और अगर आप दिल्ली की साइड से आते हैं तो आपको साबरमती रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ेगा। और एयरपोर्ट से भी काफ़ी कनेक्टिविटी है। और बस में आप आ रहे हैं तो आपको रानी बस स्टैंड पर उतरना है, तो यहाँ से आपको काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ आश्रम की मुलाकात जरूर से लीजिएगा। यहाँ पर जब हम बाहर निकलते हैं ना तो यहाँ अपने हस्ताक्षर करने हैं, हम यहाँ आए थे, हमें कैसा लगा, ये सब हमें अपने विचार को यहाँ संजोना है। तो मैंने भी यहाँ पर अपने साइन किए और मेरे आने के जो खुशी थी उसे मैंने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि साइन करके अंकित किया है। गांधी जी की दैनिक प्रवृत्ति क्या रही थी ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा इस चित्र में बताया गया है। और पूरे दिन वो किस तरह से व्यतीत करते थे, पूरा दिन उनका बिजी रहता था। और एक महान व्यक्ति होने के साथ साथ वो छोटे छोटे कार्यों को भी बहुत ध्यान देते थे, बागवानी करते थे, पशुओं का ध्यान रखते थे, प्रार्थना करते थे, हर चीज़ का एक नियम शिस्तबद्ध उनका रहा करता था। जय हिंद।